नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेता टेरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने फिर से एक कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड काफ़ी टाइम बाद वीडियो दोबारा से डाल रही है। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज़ हो गए। ओके, सो या आई एम सॉरी जो मैं बीच में नहीं डाल पाई। ओके, सो आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग, क्या है एक्शंस, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या चीज़ आप देख सकते हो एंड अगर अगले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो क्या देखने को मिलेगी, मतलब ओवरऑल जो है लमसम हम एक एनर्जी चेक इन करेंगे एंड नेक्स्ट एक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है, अभी मैंने क्योंकि कुछ निकाला नहीं है तो मैं प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती इस चीज़ से रिलेटेड कि कितना लंबा होगा। ओके, बट ये जर्नल है, कलेक्टिव है, यानी जिस टाइम जिस ड्यूरेशन से आप देख रहे हो तब से आपके साथ रेजोनेट करेगा, तब से आपके साथ को रिलेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स सी कि आपके लिए क्या वेट कर रहा है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या चीज़ें हैं एंड कैसे चीज़ें आगे डेवलप होंगी। ओके गाइस, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, ठीक है, उनको उनके नाम को याद कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज सेंड करना चाहता है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन। ओके, अगेन ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है कांटेक्ट करने के ज़रिए एंड पेमेंट का ऑप्शन भी, मतलब पेमेंट भी मेंशन है कि क्या चार्जेस है पर्सनल रीडिंग के, बिकॉज पर्सनल रीडिंग सब पेड होती हैं। ओके, सो या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में किसी भी लिंक्स नंबर्स पे कांटेक्ट नहीं करें, वो सब फ्रॉड है, ठीक है। तो प्लीज़ उसके ऊपर ट्रस्ट मत करें एंड कॉन्टैक्ट नंबर से कुछ भी चीज़ मत लें। अगर आपको हमारा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कार्ड्स जो आपके पास आए हैं, दे आर 10 ऑफ सोर्ड्स, दे आर हाई प्रीस्टेस, द डेथ का कार्ड, पेज ऑफ वंस एंड वी हैव जजमेंट। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मुझे एक एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शांत मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो ये आपको ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं या फिर ब्लॉक किया है, ठीक है। या फिर कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप एक दूसरे को ब्लॉक करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, बिकॉज़ इंट्यूशन लेवल पे आप कहीं न कहीं, इंट्यूटिव लेवल पर आप एक दूसरे के साथ मुझे यहाँ पे कनेक्टेड नज़र आ रहे हो एंड इनके थॉट्स भी यही हैं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव लेवल पे कनेक्ट किया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट किया है। एंड आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आए हैं। ये अपने एक लंबी जर्नी से फाइनली एक आउटकम पे पहुँचे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों का जो लव कनेक्शन है काफ़ी लंबे टाइम से हो, ठीक है, काफ़ी लंबा स्ट्रगल आप दोनों ने किया हो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर हो सकता है इंडिविजुअली आपने अपनी लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस लव कनेक्शन में पहुँचने से पहले। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि ये पार्टनर जो है कहीं न कहीं ये आपकी तरफ देखते हुए इस समय पे ये सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से परमानेंटली जा चुके हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें बार-बार दोहराई जा रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक ही चीज़ बार-बार दिमाग में चल रही है कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, आप इनकी लाइफ से सेपरेट हो चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्ट कर लिया है। आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस और सक्सेस को देखना चाहते हैं। शायद दोबारा अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको वेलकम नहीं करोगे, ठीक है। एंड कहीं न कहीं ये चीज़ ये डिज़र्व भी करते हैं, बिकॉज़ कहीं ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये चीज़ मैं डिज़र्व करता था क्योंकि मैंने इस पर्सन को हर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करा। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन ने शायद टोटल ही कट ऑफ कर दिया है किसी से कम्युनिकेट करने की, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अभी कुछ टाइम पहले इनकी लाइफ में कुछ धोखेबाजी हुई है, फ्रॉड हुआ है, ठीक है, इनको किसी बात से हर्ट हुआ है या किसी पर्सन का, जैसे हम कहते हैं ना, ट्रुथ सामने आया है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर क्या है, इनकी फीलिंग्स तो आपको लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज पहले हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करते हो, ये कहते हो कि जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ एंड कहीं न कहीं आपको बार-बार दोषी करार देते हो चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेकर। एंड अब जो है वो ये पर्सन खुद उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये रियलिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं
कोशिश क्या कर रहे हैं, रियलिटी को देख रहे हैं, क्योंकि एक लंबे स्ट्रगल, एक लंबी जर्नी से पर्सन निकल कर आया है। उस रियलिटी को जब इन्होंने हिट करा है, तब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअल में बेस में ही प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरे ही साइड से प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे ही बेस में प्रॉब्लम थी, मैं ही इस पर्सन को नहीं समझ पाया, मैं ही इस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाया, मैं कंप्लीट सरेंडरेंस नहीं कर पाया इस कनेक्शन में, मैं छोटी छोटी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा रहा, मैं छोटे-छोटे चीज़ों में फँसा रहा, मैं लोगों के ओपिनियंस में फँसा रहा, मुझे खुद से ज़्यादा, इस पर्सन से ज़्यादा लोगों की परवाह रही, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, या डिवोर्स या सेपरेशन से निकल रहे हो, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। बिकॉज़ मुझे काफ़ी सारे ऐसे मतलब लोग लग रहे हैं जो मिडल एज के अंदर है, ठीक है? लाइक 30-35 प्लस इस तरीके की रेंज के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है, या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि क्योंकि आपका एज का गैप यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो हो सकता है मे बी आप 20s की लाइन में हो, ठीक है? लेट 20s में हो या फिर 20s में हो, एंड आपके पार्टनर जो है वो अर्ली 30s में है, या फिर ओवरऑल 30s में, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ ये जो कनेक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि 2 ऐसे लोगों के बीच में है जो इमैच्योर है, नहीं, ये एज वाइज़ भी मैच्योर है और ये सेंसिबल वाइज़ भी मैच्योर है। लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद, इस कनेक्शन से निकलते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। ये सरेंडेंस की एनर्जी में नहीं थे, ये आपको एक्सेप्टेंस मोड की एनर्जी में नहीं थे। आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे इंट्यूटिव पर्सन की तरह नज़र आ रहे हो। आप कहीं न कहीं इस चीज़ को फ़ील कर सकते हो कि ये कनेक्शन बहुत डीपन है, या फिर आप इनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, या इंट्यूटिवली, जैसे हम कहते हैं, आप इंट्यूशन आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये उस चीज़ को वेलकम नहीं कर रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड पर्सन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हुए हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी सिचुएशन लग रही है कि मे बी कोई थर्ड पार्टी इशू था, या फिर कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाए टाइम रहते, एंड इसकी वजह से बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा चेंजेस से निकले हैं चीज़ें। एंड वो चेंजेस भी ऐसे नहीं है कि एक चेंज अभी हुआ तो एक चेंज 2 साल बाद हुआ, नहीं, ये कंटिन्यूस चेंजेस से निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे 13 से 15 साल का रेंज नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 साल का रेंज है, कुछ लोगों के लिए 10 से 15 हफ्तों का भी रेंज है। तो ये डिपेंड कर रहा है, एनर्जी टू एनर्जी आपके आपके साथ कोरिलेट करेगी ये चीज़ें। कुछ लोगों के केस में आप दोनों ने सेपरेट सेपरेट अपनी लाइफ में बहुत हेवी स्ट्रगल्स फेस करे, एंड द मोमेंट आप इस कनेक्शन में आए हो, इस पर्सन से मिले हो, ये पर्सन कंप्लीट सरेंडरेंस की एनर्जी को टच करे हैं, ठीक है? इन्हें समझ आया कि कंप्लीट सरेंडरेंस क्या है, इन्हें समझ आया कि कहीं ना कहीं विधाता ने आपको इनसे क्यों मिलाया है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी फीलिंग्स भी आपको लेके बहुत ज़्यादा टर्न हो गई हैं। अब ये आपके इंट्यूटिव साइड को भी जान गए हैं, एंड आपकी उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करना स्टार्ट कर दिया है। ये लोगों से कट ऑफ कर चुके हैं, लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। इवन फॉर सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ ऐसा बोला है, करा है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोला है या करा है कि आप हर्ट हो, या आपने कुछ ऐसा बोला है, करा है, जिसकी वजह से ये हर्ट है, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। हालाँकि फॉर सम रीज़न्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सामने से आके आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, या सामने से आके आपसे बातचीत नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप बातचीत करने की कोशिश करोगे, तो या तो ये बातचीत नहीं करेंगे, या फिर ये ऑलरेडी आपको ब्लॉक कर चुके हैं। इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है कि इन्होंने कम्युनिकेशन का सारे पाथवे अभी फ़िलहाल बंद हुए पड़े हैं। या तो आपने किया है या फिर उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन स्पेशली विद द डेथ एंड द हाई प्रीस्टेस, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हर चीज़ को सही और गलत के अंदर बाँट दिया जाए। एंड स्पेशली यहाँ पे जो एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा क्विक है। ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है ये, कि बहुत जल्दी से पर्सन रीच करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने पार्ट को कहना चाहते हैं, एंड काफ़ी हद तक एक साइलेंस भी मेंटेन करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। केवल ये नहीं है कि ये अब आए, बोले और अपना क्लैरिफिकेशन दें। इनफैक्ट ये आपसे शायद कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं चाहते होंगे। अपने लेवल पे हो सकता है मे बी कुछ क्लैरिफिकेशंस दें, लेकिन ये इस कनेक्शन के अंदर एक साइलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस ये कनेक्शन जो है ना, ये एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन रहे। आई एम गेटिंग वर्ड रूहानी रूहानी। तो मे बी हो सकता है कि आपने कभी ये वर्ड यूज़ करा हो, या इस वर्ड से आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो। ओके, मे बी शायद ये उर्दू का वर्ड है, आई एम नॉट श्योर 100%, बट या मे बी ये उर्दू का वर्ड है। तो ये मतलब कहीं न कहीं ये कनेक्शन के अंदर जो वाइब्रेशन है ना, वो ये ही है, ठीक है? अ
या एक एंजेलिक वाइब्रेशन है, एक सोल वाइब्रेशन है इसके अंदर, एक एक बहुत पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी वाली वाइब्रेशन है, ओके। एंड डेफिनेटली विद द जजमेंट कहीं न कहीं यहाँ पर अगर बोले तो कर्मफल यहाँ पर आपको मिला है, ठीक है। आपने जो इतना लंबा पेशेंस बरकरार रखा, आपने जो इतना लंबा स्ट्रगल करा, आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में गए, आप सेल्फ एनालिसिस में गए, आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ सर्वाइव करा है आपने इस कनेक्शन में, बहुत सारी चीज़ों को सर्वाइव भी करा है। एंड सेम वेज़ आपके पार्टनर के केस में भी यहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही हैं। एंड उसी का ही एक बोनस पॉइंट है कि यहाँ पर अब आपकी विश फुलफिलिंग या विश कम ट्रू की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये उस तरीके की एनर्जी लग रही है, आपको अच्छे कर्मों का फल मिलता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, या फिर आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, या आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, या आप दोनों ही इस पार्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन या दोनों ही में भी मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी भी मेडिकल एरिया से कनेक्टेड हो सकता है, पैरामेडिकल एरिया से कनेक्टेड हो सकता है, फार्मेसी से कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है, फार्मेसी से कनेक्टेड हो सकते हो, या मेडिकल टीम से कनेक्टेड हो सकते हो, कहीं ना कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हो सकता है आपके आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। या हो सकता है कि इनकी जो स्टडीज़ है या आपकी जो स्टडीज़ है वो इस फील्ड से कनेक्टेड है, इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ इंश्योरेंस की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की एनर्जी है, फाइनेंस की एनर्जी है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, फाइनेंसेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स से कनेक्टेड काम हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। इवन फॉर सम ऑफ यू, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी हो सकते हो, ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी की कोई भी फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हो, टारो से कनेक्टेड हो सकते हो, या रिहैबिलिटेशन की भी यहाँ पर एनर्जी है, रिहैबिलिटेशन, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ काम, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सरेंड्रेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी सिचुएशन ड्रॉ हुई उसके बाद कम्प्लीटली वो लाइक कि सरेंड्रेंस है यहाँ पर, जो होगा ऊपर वाला देखिए इस तरीके से हो सकता है। वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मून, वी हैव द स्टार, एंड इन द बैक हमारे पास आया है द एम्प्रेस, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका कनेक्शन बहुत ही एक डीप एंड डिवाइन कनेक्शन, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, एक विश फुलफिलिंग एनर्जी है आपके लिए। पर्सन का आना एक विश फुलफिलिंग एनर्जी है, इनके लिए आपका आना एक विश फुलफिलिंग एनर्जी है। एंड काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है वो ये है कि कोर रूट में आपकी एनर्जी एक जैसी है, बस आपके एक दूसरे को लेकर जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जो चीज़ों को लेकर डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वेरिएशन आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर आप जैसे मैंने कहा, कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है, एंड सेकंड वन इज़ मोर ऑन इंट्यूटिव एंड इमोशनल साइड, ठीक है। तो इसकी एक फ़र्क मुझे यहाँ पे बहुत डीप रूटेड फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, झूठ बोला हो, या आपने उन्हें धोखा दिया है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे चीज़ें कुछ प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, इस तरीके से भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सम रीज़न्स, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जैसे हम कहते हैं ना कि आप जो पोर्ट्रे कर रहे थे, जब जो सोच रहे थे कि ये इंसान ऐसा है, एंड कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, ये इंसान चेंज्ड हो रहा है, बदल रहा है, इस तरीके की भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है कि वो बदल गए हैं या आप बदल गए, इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लास्ट टाइम जब भी आपका कम्युनिकेशन हुआ था या कॉन्टैक्ट बना था,
बिकॉज़ दोनों के माइंड में चीज़ें अलग थी, प्रायोरिटीज़ अलग थी, दोनों के लिए सही और गलत बहुत ज़्यादा अलग थे। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे एनर्जी आ रही है मार्च की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है मे बी फ़रवरी एंड मार्च ये दोनों ही टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। जैसे मैंने कहा विदिन 15 डेज़ या विदिन 5 डेज़, इवन फॉर सम ऑफ यू विदिन 7 डेज़ की एनर्जी भी है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ मार्च की तो एनर्जी बन ही रही है, फ़ेब की ऑलरेडी बन रही थी एंड मार्च की भी बन रही है। एंड या ये चीज़ है यहाँ पर। कहीं न कहीं यहाँ पर थोड़ा-सा कमांड होल्ड करने की भी एनर्जी आ रही है कि आपको अपने डिसीजंस को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंड क्लियर क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड स्पेशली विद हाई प्रीस्टेस, एम्परर, एम्प्रेस, स्टार एंड द मून। इट्स लाइक अ विश फुलफिलिंग एनर्जी। जैसे यूनिवर्स आपको ग्रांट करता है ना विश, सी वी हैव 2 ऑफ कप्स, मतलब एक के बाद एक कार्ड आपके ऐसे निकल रहे हैं कि अब हम क्या ही बोलें। ये एक विश फुलफिलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है कि आपकी विश है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, इनकी विश है कि आप इनकी लाइफ में वापस जाओ। एंड रीज़न बहुत ज़्यादा ये है कि आप दोनों इमोशनली बहुत डीप रूटेडली कनेक्टेड हो, ठीक है? इमोशनल लेवल पे ये जो आपका कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि पहले जो कनेक्शन रहा होगा या कुछ टाइम पीरियड के लिए रहा होगा, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह रही हों। लेकिन आपका जो इमोशन बेस एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो बहुत-बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस पे कनेक्टेड है। एंड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ऐसा चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने या आपने थर्ड पार्टी के लिए या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या कहीं न कहीं कुछ प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से या फिर फैमिली सिचुएशन, फैमिली सर्कमस्टांसेस, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है यहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो, ठीक है? या आप दोनों ने एक-दूसरे पे ट्रस्ट ख़त्म हुआ हो, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे रियलिटी हिट हुई है, ठीक है? चीज़ों की रियलिटी हिट हुई है, सच्चाई हिट हुई है एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें वॉश अवे हुई है एंड ये पर्सन स्पेशली यहाँ पे जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो यही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीटेड महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हार गया हूँ, थक गया हूँ चीज़ों से एंड मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ ये पर्सन को मैं कभी भी वापस जीत नहीं पाऊँगा, ये पर्सन को कभी भी मैं वो इम्पोर्टेंस दे नहीं पाऊँगा। रीज़न बहुत सिंपल है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक करा है या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है एंड ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक भय भी है, एक डर भी है कि कहीं आप चेंज तो नहीं हो गए हो या फिर कहीं कहते हैं ना कि एक एक्सेप्टेंस आपसे नहीं मिलेगा शायद इनको, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत हैवी चीज़ें रही हैं, बहुत हैवी सिचुएशन रही है। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कम्युनिकेटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा एंड कई मतलब वो सारी चीज़ें बोल दी हैं जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा चुभी हैं एंड इस वजह से भी हो सकता है कि कहीं न कहीं एक-दूसरे को लेकर आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो यही है कि ये इमोशनली एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इमोशनली एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं स्पेशली इन दिस कनेक्शन एंड इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें चाहते हैं। बिकॉज़ बीच में हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कार्मिक सिचुएशंस पड़ी हो, कार्मिक सिनेरियोज़ हुए हों, कार्मिक रिलेशनशिप्स रही हों। लेकिन अब यहाँ पर एक नई शुरुआत जो होगी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? एंड ये पर्सन अभी तक जितना भी एक इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे आपसे, ये सब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है, मे बी हो सकता है पेरेंट्स के भी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है? या आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसकी मदर नहीं है या जिसका जिनकी लाइफ में कोई मदरली फिगर नहीं है, ठीक है? जो मदर से काफ़ी अटैच्ड थे एंड इस टाइम पे मदर या तो टेम्परेरी या परमानेंटली उनके पास नहीं है। इस तरीके से हो सकता है, मे बी फॉर सम ऑफ यू टेम्परेरी हो सकता है, टेम्परेरी लेवल पे अभी फ़िलहाल मदर नहीं है इनके पास। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है वो ये है कि मे बी पेरेंटल कुछ इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है? तो सबके लिए ये चीज़ रेज़ोनेट नहीं करेगी ऑब्वियसली, कुछ लोगों के लिए ही ये चीज़ रेज़ोनेट करेगी बिकॉज़ ये सबके लिए ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके साथ रेज़ोनेट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? आप जैसा हो रहा है वैसा आप देखिए। ओके, बट डेफ़िनेटली एक विश कम ट्रू हो आप उनके लिए, वो आपके लिए एंड वो चीज़ कहीं न कहीं आपको
एहसास हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको नहीं हो रहा है तो उस चीज़ का आपको एहसास हो जाएगा। द मोमेंट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, द मोमेंट ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेस करेंगे, द मोमेंट ये पर्सन आपको आपके साथ एक्सप्रेसिव वे में कम्युनिकेट करेंगे। ओके। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर है, विदिन 7 डेज़ भी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। विदिन 5 डेज़, विदिन 7 डेज़ भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती है, बट अप्रॉक्सिमेटली मार्च का मंथ तो आराम से जाएगा, मतलब मार्च का मंथ कवर होगा इन सब चीज़ों में। इस तरीके की भी एनर्जी है, 2 महीने के अंदर की भी एनर्जी है। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो, जो आपकी एनर्जी फॉर्म के साथ रेजोनेट हो, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ओके। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।